एक पॉइंट में अमेरिका का फायदा है और बाकी सारे पॉइंट्स में सिर्फ और सिर्फ ईरान का फायदा है। लेट्स सी इस एग्रीमेंट में आखिर है क्या। पॉइंट नंबर 1, अमेरिका और ईरान को फौरन हर जगह पर जंग बंद करना होगा, Not like war at all. जिसमें ऑफ कोर्स ईरान का ही फायदा है, क्योंकि ये जंग ईरान ने तो शुरू नहीं की थी, अमेरिका ने की थी। Again, major combat operations. पॉइंट नंबर 2, अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे के इंटरनल मसलों में टांग नहीं You अड़ाएंगे। ever deal done with Iran? ये भी ईरान की ही जीत है, क्योंकि ईरान ने तो कभी अमेरिका को कुछ नहीं We have been under the United States and Israeli aggression for the last couple of days. किया, बल्कि सिर्फ अमेरिका ही पहले दिन से ईरान के मसलों में इंटरफेयर कर रहा था Imminent threats from the Iranian regime. और ईरान की आवाम को ईरान के खिलाफ बगावत करने में उकसा रहा था। America is backing you with overwhelming strength and devastating force. बल्कि ट्रंप ने खुद ट्वीट भी किया कि ईरान की आवाम निकलो और अपने लीडर खामेनेई के खिलाफ बगावत करो। Donald Trump has urged protesters to keep taking to the streets. पॉइंट नंबर 3, अमेरिका और ईरान को 60 दिनों के अंदर डील करनी होगी, There's a 60-day pause on any sort of fighting or military action. That's made very clear in one of the initial points. जो अगेन ईरान के लिए अच्छी बात। Signed a deal on Wednesday, June 18. पॉइंट नंबर 4, अमेरिका ने जो ईरान की नेवी का ब्लॉकेड किया उसे फौरन खत्म करना होगा, The U.S. blockade in the Strait of Hormuz has officially been lifted. जिससे ऑफ कोर्स ईरान की नेवी और फौज एक बार फिर आजाद हो जाएगी और ईरान के सारे बड़े बड़े पोर्ट्स खुल जाएंगे। पॉइंट नंबर 5, ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को 100% खोल देगा The U.S. announced today that it's lifting the blockade of the Strait of Hormuz और यहाँ से हर बहरी जहाज को गुजरने देगा। of the Strait of Hormuz to let ships pass through. इस पॉइंट को ट्रंप अमेरिका में अपनी जीत दिखा रहा है, We reached an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more. लेकिन ये एक बहुत ही स्टूपिड बात है, क्योंकि इस जंग से पहले भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इसी तरह खुली हुई थी और ईरान ने भी मजबूरन सिर्फ इस जंग की वजह से इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद किया था। All navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. बल्कि ईरान तो खुद चाहता है कि ये जंग जल्द बंद हो ताकि वो ये स्ट्रेट खोलकर यहाँ से बिजनेस कर सके। मतलब ईरान खुद चाहता है कि ये स्ट्रेट खुल जाए, तो ये पॉइंट भी ईरान की जीत है। पॉइंट नंबर 6, हाँ ये सबसे खतरनाक पॉइंट। इस पॉइंट में ट्रंप कहता है कि अगर ईरान ने अच्छा बिहेव करना शुरू किया तो जंग के बाद अमेरिका ईरान को दोबारा बिल्ड करने के लिए $300 बिलियन भी दे सकता है। ये बहुत अजीब बात है, अमेरिका ऐसा क्यों करेगा? Only $300 billion, son. लेकिन अमेरिका के लिए ये कोई नई बात नहीं। It's only if they're doing things right. Remember, आज से बहुत साल पहले जब अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 खत्म करने के लिए जापान के 2 शहरों पर एटम बम गिराए थे, Dropped one bomb on Hiroshima. तो फिर इसी जंग के बाद अमेरिका ने ही जापान को दोबारा फंडिंग करके जापान को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा किया, जिसे मार्शल प्लान कहा जाता है। The United States supplied help in tangible form, as well as political and economic guidance. और उसी की वजह से आज जापान जापान है। तो अगर अमेरिका ईरान के साथ भी ऐसा ही करे, फिर ये भी ईरान के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। पॉइंट नंबर 7, ये पॉइंट ईरान की जिंदगी का सबसे मुश्किल पॉइंट है, क्योंकि ये एक पॉइंट ईरान को हमेशा के लिए बदल सकता है।